हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। एक और दिन आपने हमारे जीवनों में दिया। इस सुबह के पहर में आपके चरणों में आने का हमें मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपके चरणों में जब हम आ पाए हैं, विनती करते हैं पिता, आप अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बातें करें। जैसे प्रतिदिन आप हमें अपना वचन सिखा रहे हैं प्रभु, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आज भी प्रभु आपके वचन की गहराई को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। इन अंत के दिनों में हमें और सरगर्म होने में सहायता करें पिता। आपके हाथ में इस छोटी सभा को सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं परमेश्वर कौन है, उसी विषय को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 34 अध्याय उसका 6 वचन। निर्गमन 34 अध्याय उसका 6 वचन। और उधर लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य है। इधर कल हमने सीखा था परमेश्वर दयालु है, वो बात हमने सीखी थी। परमेश्वर किस प्रकार दयालु है, उसकी दया के कारण हमें क्या मिला है। हम जिसके लायक थे वो हमें नहीं मिला, यानी उस दंड के लायक थे जो उसने हमें नहीं दिया। हम पर दया करके हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। और दूसरा उसके आगे है, यहोवा अनुग्रहकारी है। ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। तो आज हम ये अनुग्रहकारी देखेंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो विषय आज हम इस पे थोड़ा मनन करेंगे। गॉड इज ग्रेसियस। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। खुद परमेश्वर ही यहाँ पर प्रचार कर रहा है, अपने विषय में बता रहा है, बोल रहा है कि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है, वो अति करुणा में है और सत्य है। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर ने बिना मांगे दिया है। अनुग्रह हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना मांगे परमेश्वर ने दिया है। क्यों? क्योंकि ये अनुग्रह पाने के हम लायक नहीं हैं। इस अनुग्रह के हम लायक नहीं हैं। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर ने हमें वो दिया है जिसके हम लायक नहीं हैं। दया क्या है? परमेश्वर ने हमें वो नहीं दिया जिसके हम लायक थे। वो दंड, हम दंड के लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया। लेकिन जिसके हम लायक नहीं हैं वो है परमेश्वर का अनुग्रह। जिसके हम लायक नहीं हैं वो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। तो इसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, कैसे परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो पहले पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 वचन। उधर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। इधर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। उसका 16 और 17 वचन भी पढ़ें। 16 और 17 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इधर जो हमने पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा है, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ है? वो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है। यानी यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना प्राण दिया, परमेश्वर का अनुग्रह वही है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने इस अनुग्रह की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई थी,
अनुग्रह के विषय में बताया था कि अनुग्रह प्रकट होने वाला है, और उस समय के संतों ने बहुत ढूंढ ढांड करी, बहुत खोजबीन करी ये अनुग्रह है क्या, लेकिन उनकी समझ में आया नहीं। उन्होंने भविष्यवाणी तो करी लेकिन उनके समझ में आया नहीं। तो परमेश्वर ने ये अपना अनुग्रह कैसे प्रकट किया? क्रूस के द्वारा उसने अपना अनुग्रह प्रकट किया। वो यीशु मसीह खुद वो अनुग्रह है। कई सारे वचन है, 2 कुरिन्थी 8 का 9 वचन है, इब्रानी 2 का 9 वचन है, इब्रानी 4 का 16 वचन है। अभी सभी वचनों में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। और इस अनुग्रह के विषय में जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। 2 तीमोथी 1 का 9 पढ़ें, 2 तीमोथी 1 अध्याय का 9 वचन पढ़ें। उधर लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसकी अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से अर्थात जगत के बनाने से पहले पर प्रभु यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह हो गया। प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में लिखा है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, या जगत के बनाने से पहले हम पर अनुग्रह हो गया है। यानी परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले ये अनुग्रह प्रकट करने की योजना पहले से ही अपनी योजना में निर्धारित कर ली थी। पहले से ही उसको मालूम था मैं मनुष्य बनाऊंगा, वो पाप में जाएगा, पाप में गिरेगा, परमेश्वर उसको कैसे उस पाप में से निकालेगा। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी होकर मनुष्य के सामने प्रकट होगा और उसको उस अनुग्रह के द्वारा जीवन देगा। तो सबसे पहली बात हमने देखी, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। दूसरी बात हमने देखी, अनुग्रह जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। और तीसरा, अदन की वाटिका में उसकी झलक मिलती है। आदम जब पाप में गिर गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जब उसका पतन हो गया, तब परमेश्वर जब उधर आया, एक एक करके परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। आदम से पूछा तूने ये क्यों किया है, स्त्री से पूछा तूने ये क्यों किया है, और फिर शैतान को उसने बोला, कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है, उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी परमेश्वर स्त्री का वंश आएगा करके पहले से भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर स्त्री का वंश आने की भविष्यवाणी किधर कर रहा है? अदन की वाटिका में कर रहा है। स्त्री का वंश यीशु मसीह को दिखाता है। यीशु मसीह वो स्त्री का वंश है। उत्पत्ति 3 का 21 भी पढ़े, उत्पत्ति 3 का 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, एक निर्दोष जानवर को मारकर उसका चमड़ा निकाला और उस चमड़े से अंगरखे बनाए और आदम और हव्वा का नंगापन ढांपा। किसने ये काम किया? परमेश्वर ने ये काम किया। ये निर्दोष जानवर कौन था हमें नहीं मालूम, लेकिन ये निर्दोष जानवर यीशु मसीह की छाया है। निर्दोष और निष्कलंक मेमना क्रूस पर बलिदान हुआ, उसकी खाल उधेड़ दी गई, कोड़े मार मार कर सारा मांस निकाल दिया, हड्डियां हड्डियां निकल आई, खून सारा बह गया। उसकी धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया गया, जिससे हमारा नंगापन ढंप गया। तो इस अनुग्रह की झलक मिलती है। किधर मिलती है? अदन की वाटिका में मिलती है। आने वाला अनुग्रह, परमेश्वर जो प्रकट करने वाला है, उसकी झलक उसने अदन की वाटिका में दिखा दी। और तीतुस 2 का 11 पढ़ें, तीतुस 2 का 11, फुर्ती से तीतुस 2 का 11।
उधर लिखा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मैं फिर पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यानी कि सारे जगत के लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह सारे जगत के लोगों के लिए है। अर्थात ये एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसा उपहार है जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर देता किसको है? जो इस उपहार को स्वीकार करता है। जो इस उपहार को स्वीकार करता है परमेश्वर उसको ये उपहार देता है। यानी अनुग्रह रूपी उपहार सारे जगत के लिए है, लेकिन परमेश्वर उसको देता है जो इसको स्वीकार करता है। इसको हर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, हर कोई इसको अस्वीकार कर रहा है, इसका इनकार कर रहा है, इसको दुत्कार रहा है। इसलिए दुत्कारने वालों को परमेश्वर ये अनुग्रह नहीं दे रहा है, बल्कि ये उनको दिया जा रहा है जो हाँ और आमीन के साथ इसको स्वीकार करते हैं। और याकूब 4:6 भी पढ़ें। याकूब 4:6 फुर्ती से निकालें। याकूब 4:6, क्योंकि कई सारे वचन आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे हम अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है और कैसे किन किन बातों में प्रकट हुआ है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, ये अनुग्रह अभिमानियों के लिए नहीं है, घमंडियों के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुग्रह टूटे मन वाले लोगों के लिए है, ये दीनों के लिए है, ये नम्र लोगों के लिए है। यानी जो इसको नम्रता के साथ स्वीकार कर लेंगे उनके लिए ये अनुग्रह है। घमंडियों पर परमेश्वर अनुग्रह नहीं कर, उन पर परमेश्वर उनका विरोध करता है। साफ लिखा है, पहला पत्रस 5:5 में भी ऐसा ही लिखा है कि वो अपना अनुग्रह दीनों पर करता है। यानी सारे जगत के लिए अनुग्रह है, लेकिन ये मिलता किनको है? ये दीनों को मिलता है, जो उसको हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करते हैं उनको मिलता है। जो विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं ये उनको मिलता है। और गलाती 1:6 पढ़ें। गलाती 1:6, गलाती 1:6, गलातियों की पत्री 1:6 मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, इधर लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया। बस पूरा आयत हम नहीं पढ़ रहे, इसमें जो लिखा है मसीह के अनुग्रह से बुलाया, मसीह के अनुग्रह से हमें बुलाया गया है। गलाती 1:15 भी पढ़े। गलाती 1:15, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हाँ, यानी परमेश्वर ने हमें जो बुलाहट दी है अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है। यानी परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के द्वारा बुलाया है। एक वचन और पढ़ें, रोमी 11 उसका 5 और 6 वचन। रोमियों की पत्री 11 उसका 5 और 6 वचन। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इधर लिखा है, सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं? अनुग्रह से चुने हुए, यानी चुनाव अनुग्रह के द्वारा है, बुलाहट भी अनुग्रह के द्वारा है, चुनाव भी अनुग्रह के द्वारा है। हमने कल जो देखा था दया, ये दया हमने विनती करी, रोते हुए दहाड़े मारते हुए जब हम क्रूस की ओर देखा, हमने यीशु को जब हमने स्वीकार किया, हमारे पाप माफ कर दिए गए। परमेश्वर ने हमें दलदल में से निकाल लिया, अंधकार के वश से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने हमारे कामों का लेखा हमसे नहीं लिया, जिस दंड के हम लायक थे वो हमें नहीं दिया, लेकिन अनुग्रह कुछ और है। अनुग्रह
परमेश्वर ने हमें वो चीज दी है जिसके हम लायक नहीं थे। हमें अनुग्रह के द्वारा उसने बुलाया, हमें अनुग्रह के द्वारा उसने चुना। यानी हमें माफ करके वहीं रख सकता था, लेकिन उसका अनुग्रह उधर हमें नहीं रखा, बल्कि हमें और परमेश्वर ने बहुतायत से कुछ दिया है। वो क्या दिया है? अनुग्रह के द्वारा बुला लिया, अनुग्रह के द्वारा चुन लिया है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 24 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 24 वचन, फुर्ती से। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, इधर लिखा है अनुग्रह का सुसमाचार, यानी कि हमें जो सुसमाचार मिला जब यीशु पर हमने विश्वास किया, तो हमें सुसमाचार किसी ने सुनाया। किसने सुनाया? परमेश्वर ने किसी को हमारे सामने भेजा और हमें अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया गया। देखिए परमेश्वर किस रीति से काम करता जा रहा है। अनुग्रह के द्वारा बुलाया, अनुग्रह के द्वारा चुना, अनुग्रह का सुसमाचार हमें सुनाया गया। प्रेरितों के काम 18 का 27 भी पढ़ें। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 27 वचन। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। हाँ, क्या है? विश्वास कैसे किया? हमने विश्वास कैसे किया? अनुग्रह के कारण विश्वास किया गया। बेटे इधर देख, अनुग्रह के कारण विश्वास किया, यानी अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए, अनुग्रह के द्वारा चुने गए, अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया गया, अनुग्रह के द्वारा हमारे हृदयों में विश्वास उत्पन्न किया गया है। जब हमने सुसमाचार को सुना तो हमने जब सुसमाचार पर कान लगाया, हमारे मनों में परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा विश्वास उत्पन्न कर दिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन भी पढ़ें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हाँ, उस प्रिय में सेंत में दिया करके वो सही अनुवाद नहीं है। इंग्लिश में पढ़े तो उधर साफ साफ लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसने हमें उस प्यारे में, उस प्रिय में हमें स्वीकार, अपने अनुग्रह के द्वारा स्वीकार कर लिया। यानी परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में स्वीकार किया है अनुग्रह के द्वारा। हम स्वीकार करने के लायक नहीं थे, हम दुश्मन थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर किस रीति से प्रकट हुआ? उस प्रिय में, यानी यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के द्वारा स्वीकार कर लिया। वी वर एक्सेप्टेड बाय ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा उसने हमें स्वीकार कर लिया। और इफिसी 2 अध्याय का 5 से 8 तक भी पढ़ेंगे। इफिसी 2 अध्याय का 5 से 8। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान यानी परमेश्वर का उपहार है, यानी गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कौन सा गिफ्ट? हमें मिला हुआ उद्धार।
हमें मिला हुआ उद्धार हमें कैसे मिला है? ये हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ, ये हमारी ओर से नहीं है, ये हमारे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। हम तो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन मसीह ने हमें जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। ना केवल अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, बल्कि परमेश्वर ने हमें दलदल की कीच से निकालकर, पाप की कीच से निकालकर, हमें घुर्रे पर से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठा दिया है। शारीरिक रूप से हम धरती पर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम कहाँ हैं? हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इधर साफ लिखा है, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। बिठाएगा करके भविष्य नहीं लिखा है, बल्कि बिठाया, वर्तमान में बिठाया हुआ है। कब बिठा दिया? जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। परमेश्वर ने घुर्रे पर से हमें उठाया और मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। ये सारा कैसे हो गया? परमेश्वर का अनुग्रह है। हम लायक नहीं थे, आज भी हम लायक नहीं हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। रोमियो की पत्री 3:24 पढ़ें। रोमियो की पत्री 3:24। रोमियो की पत्री 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, इधर लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, हम मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में का मतलब हम मुफ्त में, फ्री में धर्मी ठहराए गए हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह जो अनुग्रह है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। यानी परमेश्वर ने, ठीक है, हमारे पाप माफ कर दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके आगे बढ़कर क्या किया? हमें धर्मी ठहरा दिया। क्या बोला? तूने तो पाप किया ही नहीं, तू तो निर्दोष है। यानी यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने हमें मुफ्त में क्या ठहरा दिया? हमें धर्मी ठहरा दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हमने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 32 वचन भी पढ़ें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हाँ, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। यानी परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके हाथ में है, ये बाइबल, ये अनुग्रह का वचन है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। ठीक है, हमने माफ़ी मांग ली थी, हम पछताए थे, परमेश्वर ने हमारे पाप माफ़ कर दिए, लेकिन उससे आगे बढ़कर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह का वचन हमारे हाथ में दे दिया है। ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, ये मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है। ये हमारी तरक्की करता है, ये हमारी आत्मिक तरक्की करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखित में हमारे हाथ में है, हमारे समझने वाली भाषा में हमें मिला है, और ये मुफ्त में हमें मिला है। इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकाई। जितनी कीमत का ये है उतनी कीमत हमने नहीं चुकाई, बल्कि हमें ये लगभग मुफ्त में हमें मिल गया है। परमेश्वर के अनुग्रह का कारण है ये। इसी वचन के द्वारा हमारी आत्मिक तरक्की होती है और पवित्र लोगों के साथ हम भी किधर साझी हो जाते हैं? मिरास में साझी हो जाते हैं।
यानी परमेश्वर हमें जो मिरास देने वाला है उसमें हम साझी कैसे, अनुग्रह के वचन के द्वारा, इसी के द्वारा हमारी तरक्की होती है। रोमियो की पत्री निकालें, उसका 5 अध्याय 17 वचन पढ़ें। 5 अध्याय का 17 वचन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, इधर लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यानी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यानी परमेश्वर के द्वारा हमें क्या मिला है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करने का सौभाग्य मिला है। कितनी ऊंची बात है, कितनी बड़ी बात है। हम जो अनंत काल तक नरक की आग में तड़पने थे, परमेश्वर ने उधर हमें जाने नहीं दिया, बल्कि हमें अनंत काल का जीवन का भागी बना दिया। और इस अनंत काल के जीवन में हम उधर खाली बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। अनुग्रह के द्वारा न केवल अनंत जीवन है, बल्कि अनंत जीवन में राज्य करने का सौभाग्य भी है। दूसरा थिस्सलुनीकी निकालें, दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय का 16 वचन। उधर लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। पढ़ें एक बार, दूसरा थिस्सलुनीकी 2 का 16। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हाँ, हम देख रहे हैं परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी कैसे है वो बातें हम देख रहे हैं। वचन में जो बातें लिखी हैं उधर से हम देख रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा हमें दी गई है। अनंत शांति का मतलब परमेश्वर ने हमारे हृदयों में वो सच्ची शांति स्थापित कर दी है जो सदा काल की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता, मैं अपनी ही शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। और हमें उत्तम आशा दी है। उत्तम आशा। दुनिया के लोग जब मरते हैं रोते हैं, लेकिन हमें एक आशा है, हम अगर मर भी गए तो भी जिंदा हो जाएंगे। हमारा प्रभु जब बादलों पर आएगा, हम मुर्दों में से जी उठेंगे। यदि हम मरे नहीं, जिंदा रहे यीशु मसीह के आने के दिन तक, तो हम जिंदा ही बदल जाएंगे, आत्मिक रूप में बदलकर स्वर्ग में बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि स्वर्ग में प्रभु के साथ रहें, हमेशा तक प्रभु के साथ रहने के लिए वो उत्तम आशा परमेश्वर ने हमें दी है। ये अनुग्रह के द्वारा हुआ है, ये दया के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अनंत शांति और उत्तम आशा मिली है। तीतुस 3 का 7 पढ़ें। तीतुस 3 का 7। तीतुस 3 का 7। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हाँ, वारिस बने, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अर्थात परमेश्वर ने न केवल हमारे पाप माफ किए, बल्कि अनुग्रह के द्वारा उसने हमें अपना वारिस बना लिया। केवल पुत्र नहीं, बल्कि वारिस बना लिया। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य है, हम परमेश्वर के वारिस हैं। लेकिन जरा आज हम इन वारिसों को देखें, इन वारिसों को जरा देखें। क्या वारिस के जैसे सोच है? क्या वारिस के जैसे चलते हैं? क्या एहसास है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं? या हम पैसे के लिए
लालच करते हैं, मारे मारे फिरते हैं। हम सोच कर देखें, हम किसके वारिस हैं? परमेश्वर के वारिस। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हम बनाए गए हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 29 वचन, फुर्ती से, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 29 वचन, इब्रानी 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हाँ, अनुग्रह के आत्मा का क्या किया? अपमान। यानी अनुग्रह का आत्मा परमेश्वर हर एक विश्वासी को देता है। अनुग्रह का आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा हमें कैसे मिला है? परमेश्वर के अनुग्रहकारी होने के कारण। यानी हमें चाहे उद्धार की बात हो, विश्वास की बात हो, वचन की बात हो, बुलाहट की बात हो, चुन लिए जाने की बात हो, वारिस होने की बात हो, शांति की बात हो, अनंत जीवन की बात हो, उत्तम आशा की बात हो, हर एक बात में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में काम किया है। पवित्र आत्मा भी हमें कैसे दिया है? अपने अनुग्रह के द्वारा दिया है। रोमियो की पत्री 12 का 6 से 8 भी पढ़ें। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 6 से 8 वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 6 से 8 वचन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हाँ, यानी कि इसका इब्रानी 12 का 28 भी पढ़ सकते हैं। इब्रानी 12 का 28 और पहला पत्रस 4 का 9-10 भी पढ़ सकते हैं। उधर हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के दान दिए हैं। विभिन्न प्रकार के दान परमेश्वर ने विश्वासियों को दिए हैं। और ये कैसे हैं? ये दान कैसे हैं? अनुग्रह के द्वारा हैं। चाहे भविष्यवाणी करने का दान हो, चाहे हमें सेवा करने का दान हो, चाहे हमें सिखाने का दान हो, चाहे उपदेश करने का दान हो, चाहे हमें दान देने का दान हो, दान देने का, चाहे अगुवाई करने का, चाहे पहुनाई करने का, चाहे दया करने का, ये परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है। लेकिन हम सोच कर देखें, अगर आज भी हम कंजूस हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में वो काम या तो हुआ नहीं, या तो हमें उसका एहसास नहीं है। हम अनंत धन पाकर, असीम धन पाकर भी कंगाल बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने हमें इतना दान दिया है, अनुग्रह के द्वारा दिया, हर एक विश्वासी को दिया है। केवल सेवक नहीं, हर एक विश्वासी को दिया है। और पहला कुरिन्थी 3 का 10 पढ़ें। पहला कुरिन्थी 3 का 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हाँ, इधर प्रभु का दास लिखता है, परंतु मैं क्या लिखा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नींव डाली। यानी एक प्रभु का सेवक जब बुद्धिमानी के साथ, एक कारीगर के समान जब नींव डाल रहा है, यह अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसे वो सेवकाई मिली है। कैसे मिली है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिली है, अपनी योग्यता के कारण नहीं, अपनी बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं,
बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सेवक करके चुना है और कलीसिया को दान के रूप में दिया है। यानी सेवक जो हैं, इफिसियों की पत्री 3:7-8 में लिखा है, इफिसियों की पत्री 4:11 से 13 में तक लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सेवक जो दिए हैं अनुग्रह के द्वारा कलीसिया को दान के रूप में दिए हैं। कलीसिया को परमेश्वर का दान क्या, उसको सेवक दिए हैं। सेवक कैसे दिए हैं? अनुग्रह के द्वारा सेवक ठहराया गया है। और एक सेवक अनुग्रह के द्वारा मेहनत भी करता है। 1 कुरिन्थी 15:10 पढ़ें। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन। 1 कुरिन्थी 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हाँ, यानी कि एक सेवक परमेश्वर के खेत में जब मेहनत करता है, अपने बल के कारण नहीं करता, अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण एक सेवक परमेश्वर के खेत में मेहनत करता है। वो बात इधर लिखी है। तो हमने देखा कैसे परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यह अनुग्रह क्रूस पर प्रकट हो गया, लेकिन इसकी झलक परमेश्वर ने अदन की वाटिका में दे दी थी। और जगत के बनाने से पहले परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं अनुग्रह करूँगा। ये समस्त जगत के लिए है, लेकिन उनको मिलता है जो इसको स्वीकार करते हैं, और दीनों को मिलता है जो टूटे मन के हैं। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि किसका मन उसकी और निष्कपट है, ताकि उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। यानी जिनका मन निष्कपट है, जो मन के दीन हैं, जो नम्र हैं, जो टूटे मन के हैं, उन पर ये अनुग्रह होता है। अनुग्रह से ही बुलाहट मिली है, अनुग्रह से ही हमारा चुनाव हुआ है, अनुग्रह का सुसमाचार हमें सुनाया गया, अनुग्रह के द्वारा हमने विश्वास किया है, अनुग्रह के द्वारा हम यीशु मसीह में स्वीकार किए गए हैं, अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें मिला है। अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। अनुग्रह के द्वारा अनंत शांति और उत्तम आशा मिली है। अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के वारिस बने हैं। अनुग्रह के कारण हमें पवित्र आत्मा मिला है। अनुग्रह के कारण हमें अलग अलग प्रकार के दान मिले हैं, वरदान मिले हैं, और अनुग्रह के द्वारा हमें सेवक मिले हैं। और अनुग्रह के द्वारा एक सेवक परमेश्वर के खेत में काम करता है, मेहनत करता है। और परमेश्वर का ये अनुग्रह बहुतायत का अनुग्रह है, कम नहीं है। हमारे जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्या हो, हमारे जीवन में चाहे हम कितने भी लाचार हो जाएं, ये अनुग्रह हमें संभालता है। ये अनुग्रह हमें निराश नहीं होने देता। यह अनुग्रह हमें हताश नहीं होने देता। यह अनुग्रह बहुतायत से है। उसने हमारे पापों को माफ़ करके हमारा उद्धार किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसके न्याय से बच गए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और हमें उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का अवसर मिला है। यह हमारे कामों के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके अनुग्रह के कारण हुआ है, जो यीशु मसीह में हम पर जगत के बनाने से पहले हो चुका है। हालेलुया। इस कारण हमारे लिए घमंड करने का कोई अवसर नहीं है कि हम घमंड करें, बल्कि हमें बड़ी दीनता के साथ उसके भय में चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हमने देखा किस प्रकार उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में प्रकट हुआ। हमने देखा उसके अनुग्रह के द्वारा हमें क्या क्या मिला है, हमने वो भी देखा। आइए इन वचनों पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करें। और ये वचन इधर बोल दिए गए, आपने सुन लिए इसलिए नहीं है
बल्कि इन वचनों को हम दिन में लेकर बैठें, इन वचनों को समझें, इन वचनों को पढ़ें। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे डिटेल में एक एक बात को समझें। ये संक्षेप में, ये समरी के तौर पर बताए गए हैं। इनको हमने एक एक ने बैठ कर समझना है, सीखना है। कोई सवाल है तो पूछना है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। आपने सुबह के पहर में फिर हमारे लिए मेज लगाई प्रभु। हमें प्रभु आपने यह उत्तम भोजन दिया है जो हमारे आत्मिक तरक्की के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं। यह हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यह हमें बल देता है, यह हमें पवित्र करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचन के लिए। जो वचन हमने सीखा प्रभु हमारे हृदयों पर लिखा जाए और इसके अनुसार हमारा जीवन बने। आपसे विनती करते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।